थोड़ी देर में यहाँ पर अवैसी साहब की यहाँ पर बाकायदा रैली होने वाली है। देख रहे हैं सबके गले में ग्रीन पे हैं, पफलर लगे हुए हैं। ये सारे लोग MIM के लोग हैं और शिफाउर रहमान साहब के एक तरह से सपोर्ट में यहाँ पर आए हुए हैं। और महमूद भाई एक मिनट महमूद भाई, आपने एक बड़ा फैसला किया, शिफाउर रहमान साहब को ज्वाइन किया, MIM को ज्वाइन किया, आखिर क्या हुआ इतना ज़्यादा आप दिल बर्दाश्त हो गए? देखिए ऐसा है, राजनीति करते रहेंगे, राजनीति करने का बहुत वक्त आएगा। आने वाले टाइम में कौन सा के चुनाव भी आएंगे, आने वाले टाइम में MLA के चुनाव भी आएंगे और भी दुनिया भर की अगर राजनीति में कई आपको अवसर मिलेंगे, लेकिन ये वक्त जो है वो राजनीति करने का नहीं है। ये वक्त उस शख्स का साथ देने का है जिस शख्स ने हम लोगों को सबका साथ दिया, ओखला का साथ दिया, हिंदुस्तान का साथ दिया, हिंदुस्तान के मुसलमानों का साथ दिया। CNRC के खिलाफ उन्हें बुलंद आवाज़ की, अपने 20 बच्चों को छोड़ के 5 साल से वो जेल में है। उस आदमी ने डकैती तो डाली नहीं, चोरी तो उस आदमी ने की नहीं, तो जाहिर सी बात है जो हमारे साथ खड़ा होगा हम उसके साथ खड़ेंगे। जितनी भीड़ दिखाई दे रही है, लोग बहुत इम्प्रेस हैं। क्या ये भीड़ वोट में तब्दील कर पाएंगे आप? 100% इंशाल्लाह 100% उसमें कोई देखिए, उसमें दिए मैं आपको बता दूं, आज की डेट में जो चुनाव है वो शिफाउर रहमान के फेवर में बहुत ऊपर है। एक भी बंदा ऐसा नहीं है कि जो पेड हो। ये रैली निकालेंगे, पेड निकालेंगे, ये डोर टू डोर कराएंगे, पेड कराएंगे, ये पद यात्रा कराएंगे, पेड कराएंगे, लेकिन यहाँ जितने भी लोग हैं वो पेड नहीं है। मेरे साथ शहजाद साहब हैं और शहजाद साहब को मैं फॉलो कर रहा हूँ सोशल मीडिया पर लगातार। जब से शिफाउर रहमान साहब के नाम का ऐलान हुआ है, हर जगह, हर मीटिंग में, हर पदयात्रा में दिखाई दे रहे हैं। शहजाद साहब, क्या है गणित आपका? इंशाल्लाह गणित बहुत अच्छा है। 3,80,000 वोट ओखला विधानसभा में है और इस बार इंशाल्लाह हम लोग अच्छी खासी वोटों से जीत रहे हैं और इंशाल्लाह 80,000 प्लस वोट हमें मिलेगा। अगर यहाँ पे बीजेपी का डर दिखा रहे हैं कि बीजेपी जीत जाएगी, तो बीजेपी नहीं जीतेगी, क्योंकि 60,000 वोट दूसरे विपक्ष के और सारी वोट उन्हें नहीं जाएंगे, हमें भी जाएंगे उसमें। आप कोई एक शेर पढ़ते हैं जब भी लोगों से बात करते हैं? वो के रूहदात मेरे गम की कही जाए और शीशे की कहानी है पत्थर पे लिखी जाए, फिर देर मक्तल में सन्नाटा क्यों होगा, जो हक बात है वो बात कही जाए। जो हक बात है वो बात कही जाए। और ओखला के ये जो जनसैलाब है, इससे हम और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आने वाली 5 तारीख को क्या कुछ होने वाला है। 5 तारीख की शाम तक चुनाव बनाए रखना और एक टेम्पो बनाए रखना एक बड़ा चैलेंज आपके लिए है, आप तमाम लोगों के लिए है। कैसे इसको मैनेज कर रहे हैं? नहीं देखिए, राजनीति हम लोग राजनीति लोग हैं, ठीक है। चुनाव कोशिश ये की जाएगी इंशाल्लाह। देखिए कल से शिफाउर रहमान आ जाएंगे। शिफाउर रहमान आने के बाद में वो क्या होता है, अभी शिफाउर रहमान का जो मैसेज है वो हम लोग दे रहे हैं, जो साथी उनके वो दे रहे हैं, लेकिन जब शिफाउर रहमान खुद आ जाएंगे तो वो अपना मैसेज अपने आप दे सकते हैं। किस तरह से उन्होंने काम किया, किस तरह से उन्होंने जेल में है, किस तरह वो परेशानियाँ झेल रहे हैं, वो किसके लिए झेल रहे हैं, वो कैसे झेल रहे हैं, किस तरह से उनका मैसेज है, वो फिर डायरेक्ट दे सकते हैं। कल से वो आएंगे, चुनाव में और बदलाव आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, महमूद भाई कोई आम आदमी नहीं है। आम आदमी पार्टी के फाउंडर्स में से आप हैं। 2011 में जब ये पार्टी बनी, 13 में इलेक्शन लड़ी, 15 में लड़ी, लगातार जमीन पर रहने वाले आदमी हैं, पत्रकार हैं पेशे से, पार्टी इन्होंने ज्वाइन किया। उसके बाद से लगातार अब तक पार्टी में थे और अब बाकायदा शिफाउर रहमान साहब के साथ आ गए हैं और उनके लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्या पोजीशन है? पोजीशन बहुत अच्छी है। शिफा भाई इंशाल्लाह निकल रहे हैं। क्या गणित है आपका शिफा भाई निकलने का? ये क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, एक तो डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हुआ, उस मुद्दे पे भी पूरे यहाँ के विधायक से नाराज होकर के जो है, और वो ऑलरेडी जो है जेल में, इसलिए जो है उनके साथ जो है एक मर्सी वोट भी बहुत मेजोरिटी में जा रहा है। मर्सी वोट का वोट में बदल जाएगा ये मर्सी? पूरा का पूरा वोट बदल चुका है, बदल नहीं जाएगा। आज से 4 दिन पहले कुछ लोग कंफ्यूज थे, मगर आज के डेट में जो है सारे लोग जो है एक इलेक्शन आखिर में कहते हैं बनता है और आखिर में फैसला करता है। वोटर को आखिर तक अपने साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों के पास कोई स्ट्रेटजी है? अभी बस बनता हुआ जा रहा है धीरे धीरे जो है, और अब आगे बढ़ ही रहा है, जो यही इलेक्शन बनता ही जा रहा है जो है। मेरे साथ इस वक्त ओखला के एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और ज़माने से 2006 में जब मैं आया था दिल्ली, सबसे पहले इन्हीं से मुलाकात हुई थी इनके दफ्तर में। इजहार भाई, आप ये बताइए कि आज मैं आपके गले में MIM का मफलर देख रहा हूँ, क्या मामला है? मामला यह है कि जब तक हम लोगों को, जो लोग हक की आवाज़ उठाते हैं पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक, जब तक हम हक जिनका है वोट का, उन लोगों को वोट नहीं देंगे,
तो मजलूम लोगों की हिफाजत नहीं हो सकती। उनका हक है ओवैसी साहब का और शिफाउर रहमान साहब का हक है कि हम उनको वोट दें। अगर हमने नहीं दिया तो ये नाइंसाफ़ी होगा, फिर हमारे लिए कौन खड़ा होगा। यहाँ हक का मामला है और चुनाव लड़ाने की जो असल वजह है वो बुनियादी ये है कि शिफाउर रहमान साहब का कोई ज़ाती मामला नहीं है, उनका कोई ज़ाती करप्शन नहीं है कि जो उनको वोट ना दिया जाए। वो CA-NRC के एजुकेशन के अंदर गए हैं। उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से बाइज्जत बरी होंगे। उनका जाबिर साहब मेरे साथ है। जाबिर साहब ओखला की राजनीति में बहुत ही एक्टिव चेहरा रहे हैं और आज मैं देख रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के साथ एक लंबे समय तक आपका एसोसिएशन रहा और आज मैं देख रहा हूं कि MIM का इन्होंने बाकायदा मफलर पहन रखा है। ये बताइए कि MIM का मफलर पहनने की ज़रूरत क्यों पड़ी आपको? असल में ये वजह है शिफाउर रहमान भाई, क्योंकि हमने हमेशा सियासत में जो जामिया नगर ने पार्ट लिया है, हिस्सा लिया है इस विधानसभा में, हमेशा ऐसे ही मुद्दों पे लिया है जो हमारी कम्युनिटी से जुड़े हुए। आपने दिल से ज्वाइन किया है, दिल और दिमाग से ज्वाइन किया है या दिमाग से सिर्फ ज्वाइन किया है? देखिए, मैं दिमाग नहीं चलाता हूँ क्योंकि दिमाग जो है मुनाफिक होता है। मैं हमेशा हर चीज़ में दिल से काम करता हूँ। अगर दिमाग चलाता तो यहाँ नहीं होता। क्योंकि जीत की गणित क्या बनी अभी तक क्या बना पा रहे हैं? इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कल शिफाउर रहमान भाई भी मैदान में होंगे। मैं समझ रहा हूँ, बाखुदा बता रहा हूँ कि अभी ऑक्सीजन कम हुई है, वेंटिलेटर में पहुँचेंगे आगे आने वाले दिनों। लोग कहते हैं कि आखिर के 2-3 दिन के अंदर चुनाव बनता है और जो टेम्पो जो बनी हुई है इसको आखिर तक बनाए रखना एक बड़ा चैलेंज है। आप तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं, क्या ये टेम्पो आखिर शाम 5 बजे तक 5 बन पाएगी? अल्लाह ने चाहा तो जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन का टेम्पो देखिएगा आप। मेन टेम्पो उसी दिन होता है। बहुत बहुत शुक्रिया जाबिर साहब ने बताया कि हम आखिरी मिनट तक हम काम करेंगे। तनवीर भाई मेरे साथ हैं। तनवीर भाई, क्या है गणित जीतने का शिफा साहब का? देखने में तो बहुत कुछ लग रहा है, क्या इसे वोट में बदल पाएंगे आप लोग? देखिए, पूरी कोशिश है और हमें उम्मीद है ओखला की आवाम से कि हम इस इलेक्शन को बदलने जा रहे हैं। और पहली बार दिल्ली विधानसभा के अंदर अगर MIM का कोई कैंडिडेट बैठने जा रहा है तो उसका नाम शिफाउर रहमान है। ये इलेक्शन अलग तरह का इलेक्शन है। 70 विधानसभा के अंदर जो चर्चा नेशनल मीडिया पे और सोशल मीडिया पे जिस तरह है, इसका ये सबूत है कि ये अलग तरह का इलेक्शन है ओखला विधानसभा का। इस बार शिफाउर रहमान भाई के वोट क्यों न दे? पिछले 10 सालों में या पिछले ये इलेक्शन हो गया या इससे पहला इलेक्शन हो गया, केजरीवाल साहब को हमारा वोट चाहिए, हमारी वैल्यू कुछ नहीं है। वो ये सोचते हैं कि ये तो मजबूर है, ये तो हमें वोट ही देंगे ही। लेकिन इतने जुल्म व सितम हो गए, इतनी परेशानियां मुसलमानों ने पिछले 10 साल में झेल लिए कि वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, अपने के साथ खड़ा होना चाहता है, अपने के लिए खड़ा होना चाहता है। केजरीवाल साहब यहाँ नहीं आए ना वो आएंगे, क्योंकि हमारी तो ज़रूरत ही नहीं है। हम